नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा से है। पुलिस की कुख्यात बदमाश से मुठभेड़ हुई है। थाना सेक्टर 58 में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी है। लूट की घटनाओं को अंजाम देता था बदमाश। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा से पुलिस की कुख्यात बदमाश से मुठभेड़ हुई है। थाना सेक्टर 58 पुलिस की मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान इन दोनों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी है। नोएडा में पुलिस और कुख्यात बदमाश में मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान इन दोनों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली लगी। ये पूरा मामला थाना सेक्टर 58 की है। चेकिंग के दौरान पुलिस और कुख्यात बदमाश में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी। टीवी स्क्रीन पे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। बदमाश के पैर में गोली लगी है। आप देख सकते हैं बदमाश के पैर में भी पट्टी बंधा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नोएडा से। नोएडा में पुलिस और कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान इन दोनों के बीच मुठभेड़ और मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली लगी है। नोएडा पुलिस की कुख्यात बदमाश के साथ मुठभेड़। थाना सेक्टर 58 में पुलिस की मुठभेड़ हुई है कुख्यात बदमाश के साथ, जिसके बाद गोली लगने से मौके पर ही गिर पड़ा युवक। इसके बाद बदमाश को हत्थे में लिया गया। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने लखनऊ में नगर विकास से जुड़े कार्यों का जायजा लिया। आपको बताते चलें कि साथ ही इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम राजकीय कॉलोनी के अमृत पार्क का निरीक्षण किया। पार्क के सौंदर्यीकरण और रखरखाव को लेकर भी नगर विकास मंत्री ने लोगों को प्रेरित किया है। ये लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे थे। एक्शन मोड में ए के शर्मा है। विकास कार्यों का जायजा लिया है। अमृत पार्क का निरीक्षण किया है। लखनऊ में एक्शन मोड में दिखे मंत्री ए के शर्मा। विकास कार्यों का जायजा लिया है। मंत्री ए के शर्मा ने अमृत पार्क का निरीक्षण किया गया। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने नगर विकास से जुड़े कार्यों का जायजा लिया है। लखनऊ में कई कार्यों का निरीक्षण किया है। लखनऊ में अमृत पार्क का नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने नगर विकास से जुड़े कार्यों का जायजा लिया। लखनऊ में कई कार्यों का निरीक्षण किया है। साथ ही पार्क का भी ए के शर्मा ने निरीक्षण किया। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़े जाने का मामला अभी भी सुर्खियों में है। सुशांत गोल्ड सिटी थाने में लुलु मॉल प्रबंधन की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर पूजा पाठ या नमाज अदा करने पर पाबंदी है। इसी को लेकर कई धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। लखनऊ में लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का यह मामला अभी भी सुर्खियों में है। सुशांत गोल्ड सिटी थाने में केस दर्ज किया गया है। मॉल प्रबंधन की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का ये मामला अभी भी सुर्खियों में है। सुशांत गोल्ड सिटी थाने में इस बारे में केस दर्ज किया गया है। मॉल प्रबंधन की शिकायत पर कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बदायूं के जमालपुर में पौधारोपण किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में पौधे लगाए गए। आपको बता दें कि ग्राम जमालपुर में नहर के पास पौधे लगाए गए। पौधे लगाने का शुभारंभ दातागंज ब्लॉक प्रमुख अतेंद्र विक्रम सिंह ने किया। ग्राम प्रधान नंदू सिंह ने भी पौधे लगाए हैं। प्रधान नंदू सिंह ने रिटायर फौजियों को
घड़ी देकर सम्मानित किया। आपको साथ ही बताते चलेंगे, प्रधान नंदू सिंह ने लोगों से अपील की है, अपने जीवन में हर किसी को कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए। बदायूं में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नहर के पास लगाए गए पौधे रिटायर्ड फौजियों को घड़ी देकर सम्मानित किया गया। रिटायर्ड फौजियों ने भी पौधे लगाए हैं। टीवी स्क्रीन पे भी आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं बदायूं से, जहां पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित की गई। रिटायर्ड फौजियों को भी घड़ी देकर सम्मानित किया गया। रिटायर्ड फौजियों ने भी पौधारोपण किया। साथ ही सभी लोगों को भी अपील की गई है, सभी लोगों से, कि अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ तो अवश्य लगाएं। काफी अच्छी संख्या में आज हमने यहाँ वृक्षारोपण कराया। हमारी ग्राम पंचायत जमालपुर में हम सभी प्रधान जी हैं और समस्त पार्टी कार्यकर्ता प्रधान हमारे संग साथ चल कर आया है। प्रधान बिहारीपुर कुलदीप सूर्या जी हैं, प्रधान हमारे आजमपुर प्रधान जी भी हमारे संग चल कर आए हैं और हम सबने मिलकर एक प्रण लिया है कि अधिक से अधिक संख्या में ये जहाँ आप आसपास देखेंगे बंजर इलाका है, इसमें अधिक से अधिक पौधारोपण कर इसको हरा भरा करने का जो संकल्प आज हम सबने लिया है। ये हमने काफ़ी अच्छे संख्या में वृक्षारोपण किया है। उद्देश्य हमारा ये है कि जमालपुर ग्राम पंचायत को हरा भरा किया जाए। आप पीछे देखते हैं मेरे नहर है, नहर का इलाका देखे बिल्कुल सूखा रेगिस्तान टाइप का लग रहा है। तो मैंने माननीय हमारे जो ब्लॉक प्रमुख जी हैं कुमार अत्यंत विक्रम जी, इनसे प्रेरणा लेकर, माननीय विधायक जी की प्रेरणा लेकर इसे हरा भरा करने का हमने संकल्प लिया। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। ये बड़ी खबर सोनभद्र से आ रही है, जहां पर 2 पत्रकारों को गोली मारी गई है। जिला अस्पताल रेफर किया गया है पत्रकारों को। सोनभद्र के थाना रायपुर की यह घटना है। जिले के खलियारी मार्केट में चली गोली। पत्रकार श्याम सुंदर पांडे और लड्डू पांडे पर चली गोली। पत्रकारों के हाथ और सिर में गोली लगी है। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। इस पूरे मामले को लेकर एसपी ने टीम गठित की है। ये मामला सोनभद्र के रायपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कलियारी मार्केट का है, जहां पुलिस के मुताबिक यहां स्थानीय न्यूज़पेपर में काम करने वाले 2 पत्रकारों को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है। जिन पत्रकारों को निशाना बनाया गया है उनके नाम श्याम सुंदर पांडे और लड्डू पांडे है। दोनों अलग अलग न्यूज़पेपर में काम करते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे सोनभद्र से, 2 पत्रकारों पर गोली चली है। सोनभद्र में 2 पत्रकारों को मारी गई गोली। चाय पीते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने हमला किया। मामला सोनभद्र के रायपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कलियारी मार्केट का है, जहां पुलिस के मुताबिक यहां स्थानीय न्यूज़पेपर में काम करने वाले 2 पत्रकारों को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। जिन पत्रकारों को निशाना बनाया गया है उनके नाम श्याम सुंदर पांडे और लड्डू पांडे हैं। यूपी के सोनभद्र का यह पूरा मामला है। बाजार में चाय पीते वक्त 2 पत्रकारों को गोली मारी गई है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में इस समय अफरा तफरी मच गई, जो बाइक सवार बदमाशों ने 2 पत्रकारों को गोली मार दी। हालांकि बताया जा रहा है कि यह घटना सोनभद्र के कलियारी मार्केट की है। यहां 2 पत्रकार रेस्टोरेंट में चाय पी रहे थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। हालांकि दोनों पत्रकारों को इलाज के लिए वाराणसी ले जाया गया है। वहीं एसएचओ प्रणव श्रीवास्तव ने बताया है कि दोनों पत्रकार श्याम सुंदर पांडे और लड्डू पांडे कलियारी मार्केट में स्थित एक रेस्टोरेंट में चाय पी रहे थे, तभी बाइक से कुछ बदमाशों ने दोनों पर फायरिंग कर दी। हालांकि पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। वहीं दोनों को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र का ये मामला है, जहां 2 पत्रकारों को गोली लगी है। चाय पीते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने दोनों पर हमला किया। रुक करेंगे बड़ी खबर की। ये बड़ी खबर आपको बता दें हमीरपुर से, जहां पर तालाब में डूबने से एक छात्र की मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमीरपुर से, तालाब में डूबने से एक छात्र की मौत हुई है।
9वीं क्लास में पढ़ता था। तालाब में डूबने वाला छात्र दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया था। ग्रामीणों ने छात्र को तालाब से निकाला। आनंद फानंद में राठ CHC। आपको बता दें, ये बड़ी खबर हमीरपुर से। तालाब में डूबने से छात्र की मौत हुई है। 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तालाब में डूबने वाला छात्र दोस्तों के साथ गया था तालाब में नहाने के लिए। ग्रामीणों ने छात्र को तालाब से निकाला। राठ कोतवाली क्षेत्र के और गांव का ये पूरा मामला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हमीरपुर से। तालाब में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई है। 9वीं क्लास में पढ़ता था ये छात्र, दोस्तों के साथ तालाब में नहाने के लिए गया हुआ था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हमीरपुर से। तालाब में डूबने से 9वीं क्लास के छात्र की मौत हो गई है। अपने दोस्तों के साथ तालाब में नहाने के लिए गया था, जिसके बाद तालाब में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई। गांव वालों ने छात्र को तालाब से निकाला, लेकिन छात्र की मृत्यु हो चुकी थी। सुबह 9-10 बजे नहाने के लिए आए। इन्होंने नहाते रहे और खेलते खेलते वो तालाब में चला गया। तालाब में चलाने के बाद वो डूब गया। बच्चों ने शोर शराबा मचाया। गांव के लोग, हम लोग, सब लोग दौड़े, उसको वहां से निकाला। जब यहाँ CHC लाए रात, तो सब लोग, डॉक्टरों ने वहां भी घोषित कर दिया। हमीरपुर से यह खबर है, जहां पर एक छात्र जो 9वीं क्लास में पढ़ता था, उस छात्र की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोस्तों के साथ छात्र जो है वो तालाब में नहाने के लिए गया था, जिसके बाद तालाब में डूबने से छात्र की मृत्यु हो गई। खबर गोंडा से है, जहां पुलिस लाइन प्रयागराज के सभागार में पॉक्सो अधिनियम, आपको बताते चले यहां पर कि पॉक्सो अधिनियम 2012 की कमेंट्री पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक गृह मंत्रालय भारत सरकार के नेशनल अवार्ड BPRD 2021 से सम्मानित है। पुस्तक का विमोचन डॉक्टर राकेश सिंह, पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज, VP त्रिपाठी और SSP प्रयागराज ने किया। इस पुस्तक में साइबर स्टॉकिंग जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन लैंगिक अपराध को भी कवर किया गया है। गोंडा में पॉक्सो एक्ट 2012 पुस्तक का विमोचन किया गया है। कमेंट्री पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम किया गया। गृह मंत्रालय से सम्मानित लेखक की पुस्तक साइबर सिटी कमेंट्री पुस्तक के विमोचन पर यह कार्यक्रम किया गया है। साइबर स्टॉकिंग से जुड़े विषयों का जिक्र है इस पुस्तक में। पॉक्सो एक्ट 2012 पुस्तक का विमोचन किया गया। देखिए, आज जो है हमारे पुलिस विभाग के एक पुलिस अधिकारी है, अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने एक पुस्तक लिखा जो कि पॉक्सो एक्ट से संबंधित है, और उस पुस्तक आज यहाँ विमोचन किया गया। उसमें हमारे सभी जो है आवश्यक योजना के बिंदु जो होते हैं, जिसमें खासतौर से हमारे विवेचक को करना चाहिए, और एक्ट की क्या विशेषताएं हैं, और इस एक्ट में हम क्या चीज इसको लागू करने में क्या जो है और भी तथ्य आ सकते हैं, उनको लेकर के उन्होंने पुस्तक लिखा है। बड़ी खबर आपको बता दें हमीरपुर से, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद हैं। ट्रैक्टर से निकाली बैटरी। ये पूरा मामला CCTV में कैद हो गई है। 2 लड़कों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मोटरसाइकिल पर बैटरी रखकर ले गए चोर। मंझगांव थाना क्षेत्र के जोड़ाखर का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रैक्टर से बैटरी निकाली गई है। 2 लड़कों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। ये पूरा जो मामला है वो CCTV में कैद हो गया। चोरी सहित टप्पेबाजी की घटनाएं क्षेत्र में रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर तरफ से ऐसी कई खबरें आती हैं जहां पर चोरी या टप्पेबाजी की खबरें होती हैं। चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। ट्रैक्टर से बैटरी निकाल ली है। CCTV में कैद हो गई है ये पूरी वारदात। 2 लड़कों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मोटरसाइकिल पर बैटरी रखकर चोर अपने साथ बैटरी ले गए हैं। हमीरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चोरों के हौसले बुलंद हैं। ट्रैक्टर से बैटरी निकालकर 2 लड़कों ने बाइक पे रखकर बैटरी अपने पास ले गए। 2 लड़कों ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है।
चोरी सहित टप्पेबाजी की ये घटनाएं क्षेत्र में रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। टीवी स्क्रीन पे आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जिन दो लड़कों ने इस वारदात को अंजाम दिया है वो सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहां से ये बैटरी निकालते हैं और बाइक सवार अपने साथी के पास बैटरी रखकर निकल लेते हैं। हमीरपुर से ये आपको खबर बता रहे हैं जहां पर चोरों के हौसले बुलंद हैं। आप देख सकते हैं आधी रात में किस तरह ये दोनों चोर आते हैं और ट्रैक्टर से बैटरी निकालकर अपने साथ फरार हो जाते हैं। क्षेत्र में चोरी और टप्पेबाजी की खबरें लगातार सामने आ रही है। चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। लखनऊ के सुजानपुर में कार चालक की लापरवाही का यह मामला सामने आया है जहां पर एक कार चालक की जरा सी लापरवाही ने युवक की जान ले ली। दरअसल कार चालक ने बिना पीछे देखे अचानक कार की गेट खोल दी और जिससे स्कूटी सवार युवक गिर गया। वह युवक को गंभीर चोटें आई हैं और युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। आपको ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। जरा सी लापरवाही के कारण इस युवक ने अपनी जान गंवा दी। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक कार चालक की लापरवाही की वजह से इस युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। अभी आप देखना इस टीवी स्क्रीन पे आप तस्वीरें आपको देख सकते हैं यहां पर किस तरीके से युवक ने अपनी कार की गेट खोली और स्कूटी सवार युवक अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां पर इलाज के दौरान ही युवक ने दम तोड़ दिया। टीवी स्क्रीन पे आपको ये लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आपको ये लापरवाही की ये जो घटना है आप देख सकते हैं। बुलंदशहर के खुर्जा में बदमाशों के हौसले एक बार फिर से बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि हथियारबंद बदमाशों ने मस्जिद के अंदर घुसकर बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी है। सनसनीखेज हत्याकांड से इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि हत्यारोपी बुर्का पहनकर मस्जिद में घुसा था और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर इस युवक की हत्या कर डाली। फायरिंग से मस्जिद में भगदड़ मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही आपको बताते चलें कि डीएम ने घटनास्थल का जायजा लिया है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने का भी आश्वासन दिया है। पुलिस के हाथ लगी है कुछ सीसीटीवी फुटेज हैं जो आप देख सकते हैं। बुलंदशहर के खुर्जा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि बुर्का पहनकर मस्जिद में घुसते हैं और युवक की हत्या कर डालते हैं। ये थाना खुर्जा नगर में आज एक इदरीस नाम के व्यक्ति सुबह नमाज पढ़ने जा रहे थे, तभी उनकी हत्या कुछ लोगों द्वारा कर दी गई है। इस संबंध में कुछ सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं और परिवार द्वारा एक वहीं पास का रहने वाला व्यक्ति है जिसका नाम सरफराज है, उससे पूर्व की रंजिश होना बताया गया है। बुलंदशहर के खुर्जा की यह खबर है जहां पर बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि बदमाश हथियार के साथ अंदर जाते हैं बुर्का पहनकर और युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले पर आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बुर्का पहनकर मस्जिद में घुसा था आरोपी, जिसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है युवक पर। मस्जिद के अंदर फायरिंग की गई है। आप सोच सकते हैं कि युवक की किस तरीके से ये निर्मम हत्या कर दी गई है। हालांकि इसके पीछे क्या वजह थी, क्यों इस युवक पर फायरिंग की गई, इन सब मामलों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता है तब तक इन मामलों का खुलासा कर पाना मुश्किल होगा। इन दोनों के बीच आखिर
किस बात की रंजिश थी जिसके कारण आरोपियों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। मस्जिद के अंदर फायरिंग की गई है। हालांकि कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हैं जो कि पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसके जरिए पुलिस छानबीन करने में जुटी हुई है। खुर्जा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि मस्जिद के अंदर, एक धार्मिक स्थल के अंदर घुसकर बुर्खा पहनकर एक युवक की जान ले ली है। दो 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके को एक नई संजीवनी मिली है। कई दशकों से सिर्फ विकास की बातें सुनने वाला बुंदेलखंड अब विकास की रफ्तार पकड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को करेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरी जानकारी। यूपी को मिला 5वां एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड के विकास की धुरी बनेगा एक्सप्रेसवे। अब ना दिल्ली दूर और ना ही लखनऊ दूर। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार। 2.5 महीने में तैयार हुआ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 5 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बना यूपी। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार देश भर में कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी का उदाहरण है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। करीब 296 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन शुक्रवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। करीब 2.5 साल में बनकर तैयार होने वाले इस एक्सप्रेसवे की नींव प्रधानमंत्री मोदी ने 29 फरवरी 2020 को रखी थी। उसके बाद इस एक्सप्रेसवे को बनाने के काम में तकरीबन 28 महीने लगे। 10 साल पहले तक चित्रकूट और बांदा समेत बुंदेलखंड के ज्यादातर हिस्सों में सड़कों की हालत बेहद खराब थी। सड़कें या तो होती ही नहीं थी या फिर इतने गड्ढे होते थे कि 50 किलोमीटर का सफर तय करने में भी कई बार 4 से 5 घंटे तक लग जाते थे। लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से अब बुंदेलखंड के लिए न दिल्ली दूर है और न ही लखनऊ, न ही प्रयागराज। 4 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296 किलोमीटर है। लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इस हाईटेक एक्सप्रेसवे को आगे आने वाले समय में 6 लेन तक भी विस्तृत किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से यूपी के 7 जिले चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा को फायदा पहुंचेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी का 5वां एक्सप्रेसवे होगा। इससे पहले प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाला यमुना एक्सप्रेसवे, 302 किलोमीटर लंबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाला 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पहले से चालू है। वहीं 6वें एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मेरठ के बीच 594 लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर भी काम तेजी से चल रहा है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से प्रदेश में डबल इंजन सरकार लगातार विकास की गति को रफ्तार दे रही है, अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से प्रदेश में डबल इंजन सरकार लगातार विकास की गति को रफ्तार दे रही है, उस लिहाज से क्या विपक्षी दल सरकार पर सवाल उठाने कम कर देंगे। हर खबर के लिए लखनऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहें हर खबर। नमस्कार।